स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आज के हम लेक्चर में करने वाले हैं लॉग की ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, जब हम लॉग टू द बेस 10 लेते हैं ना, लॉग टू द बेस 10 ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ऐसे लॉग को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, राइट। और नेचुरल लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की वैल्यू क्या है वो देखेंगे, राइट। अब लॉग टू द बेस 10n, जहां मैंने बोला n जो है पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर्स पर डिफाइंड नहीं होता, जीरो पर भी डिफाइंड नहीं होता, वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पर ही डिफाइंड होता है। तो जब हम ये वैल्यू निकालते हैं, इसके दो पार्ट्स आते हैं। एक तो इंटेग्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा आता है जी डेसिमल पार्ट जिसको हम बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं log टू द बेस 10 ऑफ कोर्स 2, तो उसकी वैल्यू होगी 0.3010। ठीक है, अब ये जो डेसिमल से पहला इंटेग्रल पार्ट है वो क्या है यहाँ पर? 0, तो 0 यहाँ पर हो गया कैरेक्टरिस्टिक। एंड डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट है दैट इज 3010, तो ये जो 3010 है ये बन गया आपका मैंटिसा। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लॉग में और मैंटिसा क्या होता है। अब निकालते कैसे हैं? पहले तो ना लॉग के ग्राफ को समझो। लॉग का जो ग्राफ है, ग्राफ मैंने आपको बना के बताया। जब भी मैं बोलती हूँ, जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझना है ना मैथ में, तो आप उसके ना ज्योमेट्री पार्ट में जाओ, उसके ग्राफ में जाओ, तभी आपको समझ में आएगा आप कर क्या रहे हो। लॉग का अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा 1 के ऊपर हमेशा लॉग की वैल्यू 0 होती है। 1 से बड़े रियल नंबर्स पे लॉग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आस्ता आस्ता बढ़ता है। एंड जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे लॉग की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। एंड जैसे आप 0 और 1 के बीच के नंबर्स लोगे, उन पे आप लॉग लोगे, तो जो आपका लॉग है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, 0 पे लॉग डिफाइंड नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज पे भी लॉग डिफाइंड नहीं होता। देखो इस साइड इसका कोई भी ग्राफ नहीं है। अब अगर हम 1 या उससे बड़े नंबर्स पे हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो दो पार्ट होंगे ना, एक तो होगा कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होगा मैंटिसा तो भाई आपको निकाल के ही पता चलेगा, बट कैरेक्टरिस्टिक को ना आप गेस कर सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इंटेग्रल वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं 1 और 1 से बड़े सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से बड़े, जैसे 1 से लेके 9 तक। 1 के ऊपर तो लॉग की वैल्यू 0 है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर्स होंगे, इनके ऊपर लॉग की क्या वैल्यू आएगी? जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। मैंटिसा की कुछ वैल्यू निकलेगी 0 पॉइंट समथिंग, कुछ समथिंग जो है वो मैंटिसा है। अगर मैं 2 डिजिट नंबर ले लूं, 2 डिजिट नंबर कहां से होते हैं? 10 से लेके कहां तक होते हैं? 99। 2 डिजिट नंबर पे अगर आप लॉग लोगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू निकलेगी 1। सो 1 डिजिट नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0, 2 डिजिट नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1। अब मैं 3 डिजिट नंबर्स की बात करती हूँ, जैसे 100 से लेके कहां तक होते हैं? 999। तो 3 डिजिट नंबर्स पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी होगी? एक कम कर दो, 2। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करना होता है? एक कम कर देना है, नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं उससे एक कम कर देना है। अब 4 डिजिट नंबर्स गैस करो, 4 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होंगे? 1000 से लेके कहां तक होंगे? 9999, है ना। 4 डिजिट नंबर्स हैं अब हमारे पास, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? एक कम, 3। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 3। तो इन पे जब लॉग की वैल्यू आएगी 1 से लेके 9 के बीच में जो नंबर्स हैं उन पे जब आप लॉग की वैल्यू निकालोगे वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। 10 से लेके 99 तक जो नंबर्स है उन पे लॉग की वैल्यू निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 से 999 पे अगर आप लॉग की वैल्यू निकालोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1000 से 9999 पे अगर आप लॉग की वैल्यू निकालोगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन। अगर 10 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी होगी? 9। अगर 50 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी होगी?
49, so on so forth. So ये आ गया आपको, अगर 1 से बड़े नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अच्छा, दूसरी बात, अगर 0 और 1 के बीच में जो नंबर है उन पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कैसे निकलती है, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मेरे पास है, मुझे निकालना है लॉग ऑफ 0.002, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैं देखूंगी डेसिमल के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं, डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे 2, डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है ना, 2 जीरोस है। तो हम करेंगे 2 + 1, 2 + 1 इज 3, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोल दूं लॉग ऑफ 0. चलो 3 जीरोस ले लेते हैं, 0.002। अब देखो डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कितने जीरोस आ रहे थे, 3 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 1 = 4, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -4। तो आपको समझ में आया कि हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो हैव अ लुक। कुछ क्वेश्चंस से हम समझेंगे कि ये जो लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मंटिसा की वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेनली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको log 2 की वैल्यू दी है और आपको बोला है कि बताइए 5⁻20 में कितने डिजिट्स होंगे, ये कितना डिजिट नंबर होगा, ठीक है। दिया क्या है, आपको दिया है log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आपको बताना है कि 5⁻20 में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब 5⁻20 में डिजिट्स निकालने के लिए हमारे पास एक आसान सा तरीका है, हम कैरेक्टरिस्टिक निकालें लॉग लगा के, ठीक है। अगर मैं लॉग लगा दूं तो लॉग ऑफ 5⁻20 क्या हो जाएगा, 20 log of 5 है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये मैंने आपको करवाया है पिछले लेक्चर में। सो दिस कैन बी रिटन एज 20 log of 10/2, ठीक है। सो दिस इज 20 log of 10 minus log of 2, क्लियर है। अब जब हम यहाँ पे log ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम log to the base 10 ले रहे हैं, ठीक है। सो log to the base 10 of 10 क्या हो जाएगा, 1। सो दिस विल बी 21 minus log 2, log 2 is 0.3010। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं सो दिस विल बी 0.699। अगर मैं 20 में ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ दिस विल बी 13.690, ठीक है। अब 13.690, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक की क्या वैल्यू आ रही है, 13, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 13। अगर कैरेक्टरिस्टिक 13 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे बॉस, देखो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एक कम होता है। 2 डिजिट नंबर में कैरेक्टरिस्टिक 1 था, 3 डिजिट नंबर में कैरेक्टरिस्टिक 2 था, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 13 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स एक ज्यादा होंगे, कितने होंगे, 14, क्योंकि 14 डिजिट नंबर का ही कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 13 होगा। सो 5⁻20 में कितने होंगे, 14 डिजिट नंबर बनेगा। ये देखा कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैव अ लुक कि क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि बताइए लॉग ऑफ 6.7432 इंटू 10⁻⁻5, इसका जो है आपको बताना है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर मैं कोई भी ले लूं, जैसे लॉग ऑफ 6.7432 इंटू 10⁻⁻5 है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए इसे मुझे लिखना कैसे पड़ेगा, मुझे तो नंबर ऑफ जीरोस देखने पड़ेंगे ना, डेसिमल के बाद कितने हैं। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 0.000067432 है ना, यही बनेगा इंटू 10⁻⁻5। अब देखो कितने जीरोस हैं, डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस है। डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में 4 जीरोस हैं। अगर 4 जीरोस हो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना बनता है, कितना बनता है बताओ,
बनेगा 4, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 4 + 1 करते हैं एंड माइनस लगा देते हैं, सो दैट इज -5। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा -5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log of 3274, log of 3274 का जो मेंटीसा है वो दिया हुआ है, ठीक है। 3274 का मेंटीसा दिया हुआ है, आपको 0.3274 की वैल्यू निकालनी है। 0.3274 का जो लॉग है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 3274 जो है इसका मेंटीसा आपको दिया है 5150 है ना, तो 0.5150 होगा। मुझे 3274 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3274 का इन्होंने बोला है कि जो मेंटीसा है दैट इज 5150, तो आप बताओ 3274 पे लॉग का मेंटीसा मतलब लॉग ऑफ 3274 करोगे तो मेंटीसा की वैल्यू आती है 5150। आप बताइए लॉग ऑफ 0.3274 जो है उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक बात याद रखना, कुछ नहीं किया है, सिर्फ डेसिमल ले लिया है ना, पॉइंट लगा दिया है, तो मेंटीसा चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने वाला है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमें लॉग की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लॉग ऑफ 0.3274 जो होगा उसका मेंटीसा तो मैं पहले लिख सकती हूँ 0.5150। मुझे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए डेसिमल वाले नंबर में हम देखते हैं कि डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कितने जीरोस हैं। देखो पॉइंट के बाद कोई जीरो है ही नहीं, डायरेक्टली 3 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0 है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1, और इसमें क्या लगाना है माइनस। सो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1, सो नंबर बन जाएगा -1 + 0.5150। -1 में हम 0.5150 ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको लिखने का एक तरीका है -1 बार 0.5150। जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो आपको ऐसे लिख सकते हो, -1 + 0.5150 को आप लिख सकते हो -1 बार 0.5150। इसका भी यही मतलब होता है कि -1 में आपने ऐड कर दिया 0.5150। So these were the three examples related to characteristic and मेंटीसा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। तब तक आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट क्वेश्चंस करिए एंड बी एन एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक। बाय फॉर नाउ।